एक तू ही निरंकार। पद संख्या 275। कोई धन का कोई तन का, कोई मन का मान करे। जिस मालिक ने बख्शा सब कुछ, इसकी ना पहचान करे। 4 दिनों की काया पाकर, भूल गया है हस्ती को। आखिर वह दिन आ जाएगा, तजना होगा मस्ती को। फिर पछताए कुछ ना होगा, अब समझे तो वेला है। कहे अवतार गुरु को मिलके, होता जन्म सुहेला है। कोई धन का कोई तन का, कोई मन का मान करे। सासंग जी, ना तो धन का मान करना है, ना तन का मान। किसी भी चीज पे हमें अहंकार नहीं करना है सासंग जी। ये तन मन धन कभी किसी का नहीं होता है सासंग जी। ये तो पराया माल है सासंग जी, अपना नहीं है ये तो इस प्रभु परमात्मा का है। तन मन धन सब इसी का है, तो इस पे क्या अहंकार करना है सासंग जी। जो वस्तु अपनी है ही नहीं, जो वस्तु दूसरे की है, उसे अपना क्यों समझना है सासंग जी। तो सासंग जी, ये प्रभु परमात्मा बार बार यही तो समझाता है। जिस मालिक ने बख्शा सब कुछ, इसकी ना पहचान करे। सासंग जी, जिस मालिक ने ये अमोलक मानव जन्म दिया है, उसका तो तू शुक्राना नहीं कर रहा है, उसको तो तू पहचान ही नहीं रहा। और धन तन मन धन का तू अभिमान कर रहा है सासंग जी। उसे भूला बैठा है जिसने तुझे इस धरती पे भेजा है। हर चीज तेरे लिए उसने पैदा की है सासंग जी। 4 दिनों की काया पाकर, सासंग जी, ये 4 दिनों की काया पाकर इंसान अपने आप को शहंशाह समझने लगता है कि मैं आ जाती है अंदर। मैं यानी अहंकार। जिसके अंदर ये अहंकार आ गया सासंग जी, उसका अंत निश्चित ही होना है सासंग जी। क्योंकि अहंकार रावण के अंदर भी आया था, तो उसका क्या हुआ? धूल में मिल गया ना सासंग जी। अहंकार हर किसी को खा जाता है सासंग जी। ऐसी तो उसका हुआ था। कंस का क्या हुआ था? उसके अंदर भी अहंकार था। अहंकार आया तो वो भी धूल में मिट गया, वो भी धूल में मिल गया सासंग जी। भूल गया है हस्ती को। सासंग जी, उस परमात्मा को भूल जाता है जिसने तुझे ये हस्ती दी है। इस काया पे रीझ रहा है भाई, इस काया पे अभिमान कर रहा है जो तेरी है नहीं, मिट्टी में मिलनी है ये। आखिर वह दिन आ जाएगा सासंग जी, वो दिन एक न एक दिन जरूर आता है सासंग जी। क्योंकि जो इस धरती पे आया है, उसे जाना भी होता है। लेकिन इंसान जब धरती पे आ जाता है तो ये सब चीज़ें वो भूल जाता है। अपने आप को अमर समझने लगता है कि इंसान क्या सोचता है। जब जवान होता है ना, गर्म खून होता है, तो अपने आप को सबसे ज़्यादा ताकतवर समझता है, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, हर चीज़ का, काया का माया का धन का अभिमान करता है सासंग जी। लेकिन उसे ये नहीं पता है, आखिर वह दिन आ जाएगा, तजना होगा मस्ती को। सासंग जी, ये जो 4 दिन की मस्ती है ना, ये तो एक दिन तजनी ही पड़ेगी। ये तो जानिए सासंग जी, जीवन हमेशा के लिए नहीं होता है। ये तो 4 दिन का है सासंग जी। 4 दिन के बाद जो आया है उसे जाना है सासंग जी। फिर अहंकार किस बात का है सासंग जी। ये प्रभु परमात्मा यही तो समझाते हैं बार बार कि जिसने तुझे ये पहचान दी है ना, उसी को भूला बैठा है। उस हस्ती को भूल गया जिसने तुझे भेजा है, और तू नीचे धरती पे आके अपने आप को शहंशाह समझ रहा है। 4 दिन की, कहते हैं ना, 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है। सासंगत जी, इंसान है ना, खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है, कुछ नहीं ले जाता। ये तन मन धन कोई भी वस्तु अपनी नहीं है, सारा माल पराया है सासंगत जी। तो इस पे अहंकार किस बात का है? ये प्रभु परमात्मा यही तो समझाते हैं कि इसको जान ले, इसको पहचान ले। ये जो रमे राम को जिसने जान लिया है ना सासंग जी, वो तो भव से पार हो जाता है सासंग जी। लेकिन जिसके अंदर अहंकार आ जाता है ना, वो फिर इस अंधेरों में ही भटकता रहता है, 84 लाख योनि के ही चक्कर काटता रहता है सासंग जी। वो फिर पछताए कुछ ना होगा, अब समझे तो वेला है। सासंग जी, अगर बाद में तू पछताएगा तो एक कहावत है ना,
अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। सासंग जी, अब पछताने से क्या होता है? जब जो जिंदगी मिली थी उसका सारा समय तो तूने मस्ती में गुजार दिया। वो कहते हैं ना, वो जब जवानी में तो नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया। तो सासंग जी, जब इंसान इस धरती पर आया, जब तो तूने उसको जाना नहीं, पहचाना नहीं, लेकिन ये प्रभु परमात्मा फिर भी यही समझा रहा है कि अब समझे तो वेला है। अगर तू अब भी समझ जाता है ना, तो भी तेरा जीवन संवर जाएगा। अब भी अगर तू इसको जान लेगा, पहचान लेगा। प्रभु परमात्मा कहते हैं, जब जागो तभी सवेरा। तो इसको जान लो, पहचान लो, इस समय को व्यर्थ न जाने दो। कहे अवतार गुरु को मिलके, होता जन्म सुहेला है। साथ संगत जी, जब इस प्रभु परमात्मा से हमारा नाता जुड़ जाता है ना, इस रमे राम को जान लेते हैं, तभी ये हमारा जन्म ये जो जीवन मिला है ना, आनंदमयी हो जाता है, चिंता मुक्त हो जाता है, मोक्ष का रास्ता खुल जाता है। साथ संगत जी, ये जन्म हमारा सुहेला हो जाता है, कोई फिक्र चिंता नहीं रहती है फिर, क्योंकि हमारी फिक्र चिंता करने वाला ये प्रभु परमात्मा है। ये परमात्मा सबका पिता है। साथ संगत जी, इस धरती पे आके इंसान के अंदर अहंकार घुस जाता है, लेकिन साथ संगत जी, ये अहंकार हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं है, ये इंसान को ले डूबती है। तो साथ संगत जी, ये बहुत ही अमोलक जन्म प्रभु परमात्मा ने दिया है, इसका हमेशा शुक्राना करना है। सच्चे पातशाह, तेरा लख लख शुक्राना है। ये जो मानव जन्म तूने दिया है, तो अपने चरणों से ही लगा के रखना है। सेवा सुमिरन संगत में ही ये जीवन गुजरे। साथ संगत जी, ऐसी अरदास इस परमात्मा के चरणों में सदैव करते रहना है। तो साथ संगत जी, आओ मिलके इस अमोलक जन्म को सेवा सिमरन संगत में प्रभु के चरणों में लगाकर इसके चरणों में समर्पित कर दे। साथ संगत जी, ये सतगुरु महाराज है, ये सबका ही भला करता है, सबको गले से लगाता है, ये कभी किसी से नाराज नहीं होता है। तो साथ संगत जी, आओ मिलके इसका गुणगान करें, हरि की चर्चा करें। साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।